चकवी के 3 प्रश्न। जीवन में कौन किसके भाग्य का खाता है? सबसे बड़ा कौन है दुनिया में? अपनी जवान से फिरने वाले का क्या अंजाम होता है? बात बहुत पुरानी है। जंगल में पीपल के पेड़ पर एक चकवा चकवी का जोड़ा रहता था। अधिक ठंड पड़ रही थी। वातावरण में चुप्पी छाई हुई थी। अतः सूनापन दूर करने के लिए चकवी चकवे से बोली, पतिदेव, मेरे मन में 3 प्रश्न उठ रहे हैं। क्या आप उनके उत्तर देकर मुझे संतुष्ट कर सकते हैं? चकवा बोला, यथाशक्ति उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। चकवी बोली, मेरा पहला प्रश्न, कौन किसके भाग्य का खाता है? दूसरा प्रश्न, संसार में सबसे बड़ा बलवान कौन है? तीसरा प्रश्न, अपनी बात से फिरने वाले का क्या अंजाम होता है? तीनों प्रश्नों को सुन चकवा बोला, अति महत्वपूर्ण और जन कल्याण के हित के लिए तुमने प्रश्न पूछे हैं। तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर एक कहानी के माध्यम से दूंगा, ध्यानपूर्वक सुनना। जंगल में एक विशाल बरगद के पेड़ पर एक बाज पक्षी रहता था। उस बरगद के पेड़ से थोड़ी दूर पर एक बिल में एक सांप रहता था। सांप अपने बिल से बाहर निकल रहा था, तभी बाज ने उसके ऊपर हमला किया, परंतु सर्प जल्दी से बिल के अंदर चला गया और बाज के हाथ नहीं लगा। सांप जब भी बिल से बाहर आने का प्रयत्न करता, बाज उसके ऊपर हमला करता। बाज ये सोच रहा था कि आज सांप को अपना भोजन बनाकर ही मानूंगा, लेकिन सांप डर के मारे बाहर ही नहीं निकल रहा था। इस प्रकार कई दिन निकल गए तो सांप के मन में आया कि यदि राजा विक्रम यहाँ आ जाए तो मैं इस बात से बच सकता हूँ, क्योंकि वे दूसरों के दुखों को दूर करते हैं। राजा विक्रम के ध्यान में वह बिल में बैठा रहा और जो भी उस रास्ते से निकलता उसी से कहता, अरे भाई, कोई मेरी बात राजा विक्रम तक पहुंचा दो या मुझे उनसे मिला दो, मैं जीवन भर उसका एहसान नहीं भूलूंगा। एक दिन राजा विक्रम शिकार खेलने के लिए उस जंगल से निकल रहे थे। तभी सर्प को लगा कि कोई यहाँ से निकल रहा है। सर्प बिल के अंदर से बोला, कोई मुझे राजा विक्रम से मिला दो, मैं उसका जीवन भर एहसान मानूंगा। राजा विक्रम ने यह सुन लिया। राजा विक्रम ने सांप से पूछा, आपको राजा विक्रम से क्या काम है? सर्प बोला, मैं बहुत दिनों से इस बिल के अंदर बैठा हुआ हूँ। बाज मेरा शिकार करना चाहता है। केवल राजा विक्रम ही मुझे इस समस्या से छुटकारा दिलवा सकते हैं। मुझे कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। यह सुनकर राजा विक्रम ने कहा, हे सर्पराज, मैं ही राजा विक्रम हूँ। बताओ तुम्हारा दुख कैसे दूर कर सकता हूँ? सर्प बोला, जैसा आपको ठीक लगे, बस मैं इस बात से छुटकारा चाहता हूँ। राजा ने कहा, यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें इस जंगल से कहीं दूर छोड़ दूं। सर्प ने कहा, जब आप मुझे यहाँ से लेकर जाएंगे तो बाज देख लेगा और वहां जाकर हमला करेगा और मौका मिलते ही मुझे मारकर खा जाएगा। इसलिए राजा, कुछ समय के लिए आप मुझे अपने पेट में छुपा लें। इससे बाज को यह पता नहीं चलेगा कि मैं कहाँ पर हूँ। राजा ने कहा, ठीक है सर्पराज, आप मेरे पेट में प्रवेश कर जाओ। राजा ने मुंह खोला और सर्प पेट में प्रवेश कर गया। अब राजा विक्रम उस जंगल से जब बहुत दूर निकल गए, तब सर्प को बोले, अब हम बहुत दूर आ चुके हैं, अतः आप मेरे पेट से बाहर आ जाएं। इस दूर और सुनसान जंगल में आपको कोई परेशान नहीं करेगा। यह सुनकर सर्प बोला, नहीं महाराज, अब मैं आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। पर अब आप अपने वायदे से मुकर रहे हैं। अब क्या समस्या है? यह सुनसान जंगल है, जल्दी से बाहर आइए। सर्प बोला, राजा, जो मजा आपके पेट में रहने पर है वह बाहर कहाँ? अब मैं कभी भी आपके पेट से बाहर नहीं आऊंगा। अब राजा विक्रम सोच रहे थे, यह तो बहुत दुष्ट निकला, अब क्या करूं? अब धीरे धीरे सर्प के जहर के कारण राजा के शरीर से कोढ़ फूटने लगा।
अब ऐसी स्थिति में राजा अपनी राजधानी भी वापस नहीं जाना चाहते थे। सोचने लगे, मुझे यहाँ पर रहकर ही इस सब से मुक्ति पानी है। यही सोचकर राजा विक्रम एक पेड़ के नीचे रहने लगे। उनके शरीर से कोढ़ टपकने लगा, बदबू भी आने लगी। सर्प सुखपूर्वक राजा के पेट में कुंडली मारे बैठा था। राजा विक्रम के समय का एक प्रसिद्ध जिला श्रावस्ती था, जिसके महाराजा ताम्रध्वज थे। उनके 3 बेटियां थीं। वे बहुत अहंकारी तथा अभिमानी थे। एक दिन उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, बताओ तुम लोग किसके भाग्य का खाती हो? दोनों छोटी बेटियों ने डर के मारे कहा, हम आपके भाग्य का खाती हैं। परंतु सबसे बड़ी चित्ररेखा ने कहा, पिताजी मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। यह सुन राजा को क्रोध आया और उसने ब्राह्मण तथा नाई को बुलाकर तीनों बेटियों के रिश्ते करके आने को कहा और यह भी कहा कि दोनों छोटी बेटियों के रिश्ते राजाओं के साथ और बड़ी बेटी का रिश्ता किसी कोढ़ी, कलंकी या जिसके हाथ पैर ना हो उससे करना। राजा के आदेशानुसार ब्राह्मण और नाई ने दोनों बेटियों का रिश्ता राजाओं से कर दिया। तीसरी के रिश्ते की तलाश में उसी जंगल से निकल रहे थे जिसमें राजा विक्रम लेटे हुए थे। उनके शरीर से कोढ़ बह रहा था। राजा विक्रम को देखकर कहने लगे, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा, इसलिए उनके साथ रिश्ता जोड़ दिया। राजा विक्रम एक पराक्रमी राजा थे, परंतु समय की मार झेल रहे थे और कोढ़ी का जीवन जी रहे थे। चित्ररेखा उनकी पत्नी बड़े मन से उनकी खूब सेवा करती, जबकि उसकी दोनों बहनें बड़े ऐशो आराम का जीवन जी रही थीं। वहां झोपड़ी में रहते हुए चित्ररेखा का काफी समय निकल गया। उस झोपड़ी के पास एक पीपल का पेड़ था और उसके नीचे सांप का एक बिल भी था, जिसमें एक सांप रहता था। राजा विक्रम सो रहे थे। चित्ररेखा उनकी सेवा कर रही थी। उसी समय उस बिल से सर्प बाहर आया और राजा विक्रम के पेट वाले सर्प से कहता है, अरे दुष्ट, तू अपने वचन से फिर गया। तूने राजा विक्रम को वचन दिया था कि दूर वन में जाकर उनके पेट से बाहर निकल जाएगा। ऐसे परोपकारी राजा के साथ तूने दगा किया है, जिसके कारण उनके पूरे शरीर में कोढ़ हो गया है। इतने दिनों में तो राजा विक्रम न जाने और कितने लोगों के दुख दूर करते। सर्प बोला, यदि कोई सुन रहा हो तो इस सर्प के मरने का उपाय बताता हूँ। यदि कोई गंगाजल लाकर राजा को पिला दे तो इसके उसी समय 100 टुकड़े हो जाएंगे और मल के रास्ते बाहर निकल जाएंगे। राजा के पेट में बैठा सर्प बोला, मैंने भी तेरा जैसा कमीना नहीं देखा है। तू भी तो खजाने पर कुंडली मारे बैठा है। यदि इस धन का प्रयोग जन कल्याण में किया जाता तो न जाने कितने लोगों का भला होता। मैं भी तेरे मरने का उपाय बताता हूँ। एक कनस्तर तेल गर्म करके यदि बिल में डाल दिया जाए तो उसी समय तू मर जाएगा और यहाँ की खुदाई करने पर अपार संपत्ति प्राप्त होगी। इन सब बातों को चित्ररेखा ने ध्यान से सुना और उसे यह आभास हो गया कि यह राजा विक्रम है। इनके पेट में सर्प बैठा है, जिसके कारण यह कोढ़ ग्रसित है। अब चित्ररेखा एक ऋषि के आश्रम में आई और ऋषि से गंगा जल देने का अनुरोध किया। ऋषि ने पूछा, बेटी तुम कौन हो और गंगा जल का क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, मैं राजा ताम्रध्वज की बेटी हूँ और मुझे अपने पति के लिए गंगा जल की आवश्यकता है। गंगाजल लाकर चित्ररेखा ने जैसे ही राजा को पिलाया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए और धीरे धीरे करके मल द्वार से बाहर निकल गए। अब राजा का कोढ़ धीरे धीरे ठीक होने लगा। राजा पहले की तरह स्वस्थ हो गए। चित्ररेखा ने राजा से कहा, महाराजा आप शहर जाकर एक कनस्तर तेल ले आइए। राजा के पूछने पर क्या करोगी? चित्ररेखा ने कहा, पहले आप लेकर आइए। तेल आने पर आग जलाकर तेल गर्म करके चित्ररेखा ने बिल में डाल दिया। सर्प मर गया। अब चित्ररेखा राजा विक्रम से बोली, इस स्थान को खोदिए। खोदने पर अपार संपत्ति मिली।
चित्ररेखा ने कहा, महाराजा, मैं जान गई हूँ आप उज्जैन नरेश राजा विक्रम हैं। मेरे पिता ने मेरा अपमान कर मेरी शादी एक कोढ़ी के साथ कर दी, क्योंकि मैंने ये कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। इसलिए इसी स्थान पर मेरे पिता के महल से भी अच्छा महल बनवाना चाहती हूँ। राजा विक्रम ने कहा, हम जंगल में क्यों महल बनवाएंगे, उज्जैन नगरी में जाकर रहेंगे। परंतु चित्ररेखा की जिद पर वहीं महल बनवाया गया। इसलिए हे चकवी, संसार में सबसे ज्यादा बलवान समय होता है। कुछ समय पश्चात राजा ताम्रध्वज पर दूसरे देश के राजा ने हमला कर दिया और उनका सारा राजपाट छीन लिया। राजा ताम्रध्वज अपने परिवार के प्राण बचाने के लिए उसी जंगल में पहुंच गए। राजा ताम्रध्वज भूखे प्यासे फटे कपड़ों में भटक रहे थे। भटकते भटकते वे चित्ररेखा के महल के पास से निकल रहे थे। चित्ररेखा ने उनको पहचान लिया और अपने सेवकों से उन्हें महल में बुलवाया। राजा ताम्रध्वज चित्ररेखा को देखकर पहचान गए। चित्ररेखा ने कहा, पिताजी, मैं वही हूँ जिसने कहा था कि मैं अपने भाग्य का खाती हूँ। आपके भाग्य का नहीं। आपने तो मेरा विवाह एक कोढ़ी से किया था, परंतु मेरे भाग्य में तो उज्जैन का सम्राट लिखा हुआ था। अब मैं राजा विक्रम की पत्नी हूँ। यह सुन राजा ताम्रध्वज ने अपनी बेटी से क्षमा मांगी। इसलिए संसार में हर व्यक्ति अपने भाग्य का खाता है। दाने दाने पर खाने वाले का नाम लिखा होता है। संसार में सबसे बड़ा समय होता है तथा जो अपनी बात से फिर जाए उसका वही हाल होता है जो राजा के पेट में बैठे हुए सर्प का हुआ। हमेशा सत्य की जीत होती है। राजा विक्रम और चित्ररेखा ने राजा ताम्रध्वज का पूरा सम्मान किया। उनको अपने साथ उज्जैन लाए और अपनी सेना भेजकर राजा ताम्रध्वज का राज्य